यह कहानी है एक राजा और बौद्ध भिक्षु की। राजा तो बहुत हुए, किंतु यह बौद्ध भिक्षु सबसे अलग थे। इनका नाम था बोधि धर्मा। इस कहानी की शुरुआत एक राजा से होती है। वह राजा अपने जीवन में तमाम सुख सुविधाएं होते हुए भी परेशान रहता है। वह राजा अपने मन को बहुत शांत करने की कोशिश करता है, किंतु उसका मन शांत नहीं हो पाता है। लाख कोशिश करने पर भी जब उसका मन शांत नहीं हो पाता है तो वह बड़े बड़े विद्वानों को अपने महल बुलाता है। वो उनसे अपने मन को शांत करने के लिए पूछता है। विद्वानों द्वारा उसे तरह तरह के उपाय बताए जाते हैं, लेकिन कोई भी उपाय उस राजा के मन को शांत नहीं कर पाता है। एक दिन एक व्यक्ति राजा से मिलने आता है और कहता है कि आपके मन को शांत करने का एक उपाय मेरे पास है। राजा उस व्यक्ति की बातों को सुनकर बहुत खुश होता है और कहता है, यदि तुमने मेरे मन को शांत कर दिया तो मैं तुम्हें मुंह मांगा पुरस्कार दूंगा। व्यक्ति द्वारा राजा की बातों पर उत्तर दिया जाता है कि मैं आपका मन तो शांत नहीं कर सकता, किंतु हाँ, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो आपकी सहायता कर सकते हैं। वह व्यक्ति एक सन्यासी है और वह कोई आम सन्यासी नहीं है, अपितु वह एक बड़े ही ज्ञानी पुरुष हैं। उनका नाम चारों ओर फैला हुआ है। लोग अक्सर ही उनके पास अपने दुखों को लेकर जाते रहते हैं। आप एक बार उनसे मिल लें, वो आपकी परेशानी का हल आसानी से ढूंढ निकालेंगे। राजा उस व्यक्ति से पूछता है कि और मुझे वे सन्यासी कहाँ पर मिलेंगे। इस पर उस व्यक्ति द्वारा बताया जाता है कि यहाँ से पूर्व दिशा में कुछ दूरी पर जंगल में उनकी कुटिया है। अगले दिन राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ उनकी कुटिया में पहुंच जाता है। बोधि धर्मा अपनी कुटिया में बैठे हुए थे। राजा उन्हें प्रणाम करता है और उनके चरणों में बैठ जाता है। वह कहता है कि मैंने सुना है आप बहुत ही ज्ञानी पुरुष हैं। आप सभी की समस्याओं का समाधान कर देते हैं। बोधि धर्मा राजा को अनदेखा सा कर देते हैं। राजा सोचता है कि हो सकता है बोधि धर्मा ने मेरी बातों को सुना ना हो। वो फिर से अपनी बातों को दोहराता है, किंतु इस बार भी बोधि धर्मा द्वारा उसे कोई भी उत्तर नहीं दिया जाता है। राजा कुछ निराश होता है, लेकिन वो फिर से हिम्मत करके इस बार बोधि धर्मा से कहता है, गुरुदेव, मैं अपने जीवन में काफ़ी अशांत रहता हूँ। मेरे पास सभी तरह की सुख सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन यह सब होते हुए भी मेरा मन अशांत रहता है। कृपया आप मेरे मन को शांत करने का कोई मार्ग बताएं। इस पर बोधि धर्मा राजा की ओर मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा कहता है, वैसे तो मेरे पास सभी वस्तुएं हैं। मेरा साम्राज्य भी काफ़ी बड़ा है। धन मेरे पास इतना है कि मुझे स्वयं उसका अंदाज़ा नहीं है। लोग मेरा आदर करते हैं। मैं लोगों की अक्सर सहायता करता रहता हूँ। यह सब कुछ होने पर भी मेरा मन अशांत रहता है। मैंने अपने मन को शांत करने के लिए बहुत सारे उपाय भी किए, लेकिन किसी भी उपाय से मुझे कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। मैं थक हार कर किसी के बताने पर आपके पास बड़ी आशा लेकर आया हूँ। बोधि धर्मा कहते हैं, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। राजा उनकी बातों को सुनकर काफ़ी प्रसन्न होता है और उनसे पूछता है, अपने मन को शांत करने के लिए मुझे क्या करना होगा? बोधि धर्मा मुस्कुराते हुए राजा से कहते हैं, तुम मेरे पास कल प्रातः आना और अकेले ही आना। राजा बोधि धर्मा को हाथ जोड़कर कहता है, ठीक है, मैं कल सुबह अकेला आपके पास आ जाऊंगा। राजा बोधि धर्मा से आज्ञा लेता हुआ वहां से अपने राज्य को लौट जाता है। पूरी रात अपने बिस्तर पर राजा करवट बदलता रहता है और प्रातः होते ही बोधि धर्मा की कुटिया में पहुंच जाता है। राजा बोधि धर्मा को प्रणाम करता है। बोधि धर्मा राजा से कहते हैं कि लाओ, अपने अशांत मन को तुम मुझे दे दो, मैं अभी उसे शांत कर देता हूँ।
राजा बोधिधर्मा की बातों को सुनकर कुछ अचरज में पड़ जाता है। बोधिधर्मा द्वारा एक बार पुनः कहा जाता है, लाओ अपने अशांत मन को मुझे सौंप दो, मैं उसे अभी शांत करके तुम्हें लौटा दूंगा। राजा मन ही मन सोचता है कि कहीं बोधिधर्मा पागल तो नहीं है जो मुझसे यह सब बातें कह रहे हैं। कुछ देर बाद राजा बोधिधर्मा से कहता है, महात्मन, आप बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप भली भांति यह अच्छे से जानते हैं कि मन कोई वस्तु नहीं है जिसे मैं आपको उठाकर दे दूं। मन तो इंसान के शरीर के अंदर ही रहता है। बोधिधर्मा राज्य की ओर मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है, तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ और अपनी आंखों को बंद करके उसे ढूंढने का प्रयास करो। तुम्हारा अशांत मन तुम्हें जब मिल जाए तो मुझे बता देना। राजा बोधिधर्मा की बातों को सुनकर कुछ परेशान होता है, लेकिन वो उनकी बातों को मानते हुए आंख मूंद कर उनके पास बैठ जाता है। काफी देर तक वो अपनी आंख मूंद कर वहां बैठा रहता है। कुछ देर बाद बोधिधर्मा राजा के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, क्या तुमने अपने अशांत मन को ढूंढ लिया है? राजा उत्तर ना में देता है। बोधिधर्मा राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं, अब तुम कल पुनः प्रयास करना, आज के लिए इतनी खोज काफी थी। राजा अपने महल को लौट आता है। राजा अगले दिन प्रातः बोधिधर्मा के पास अकेला आ जाता है और कल की भांति आंख मूंद कर बैठ जाता है। वो फिर से अपने अशांत मन को खोजने लगता है। राजा काफी देर तक बैठा रहता है और अपने अशांत मन को खोजता रहता है। बोधिधर्मा फिर से उसके कंधों पर हाथ रखते हैं और अशांत मन के विषय में पूछते हैं। राजा पुनः वही उत्तर देता है कि अशांत मन को वो अभी ढूंढ नहीं पाया है। बोधिधर्मा कहते हैं, कोई बात नहीं, आज के लिए ही इतना ही पर्याप्त है, अब तुम कल पुनः आना। अगले दिन राजा फिर से बोधिधर्मा के पास आता है और फिर से वही सब कुछ करने लगता है। वो फिर से अपने अशांत मन को अपने भीतर खोजने लगता है। इस बार बोधिधर्मा राजा के कंधों पर हाथ नहीं रखते हैं। राजा काफी देर तक अपनी आंखों को बंद करके अपने अशांत मन को ढूंढता रहता है। शाम हो जाती है। बोधिधर्मा राजा के पास ही बैठे रहते हैं। कुछ समय बाद पूरी रात बीत जाती है और दिन निकल आता है। प्रातः दिन निकलने के साथ ही राजा की भी आंखें खुल जाती हैं। वो बोधिधर्मा के चरणों में झुक जाता है और कहता है, गुरुदेव, मुझे अपना अशांत मन तो कहीं पर भी नहीं मिला, लेकिन हाँ, मुझे वो शांति अवश्य ही मिल गई है जिसकी तलाश में मैं बरसों से भटक रहा था। गुरुदेव, मैंने उस परम शांति का आंखें मूंद कर अनुभव कर लिया है जिसे मैं पूरे जीवन में आंखें खोलकर अनुभव ना कर पाया। मैं अब अपने भीतर शांति का अनुभव कर रहा हूँ। यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हम जीवन भर अपने मन को शांत करने की कोशिश करते रहते हैं, भौतिक वस्तुओं से अपनी अशांति को भगाने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन पूरे जीवन शांति प्राप्त नहीं होती। शांति भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारे भीतर ही मौजूद है। आवश्यकता बस यही है कि उसे हम अपने भीतर खोजें। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी यह कहानी कैसी लगी लिखिएगा ज़रूर, और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।